दोस्तों, तुर्क सफ़ीर ने कमाल कर दिया। तुर्क सदर ने कश्मीर में भारतीय फौज पर एक और बम गिरा दिया। श्रीनगर का सबसे बड़ा जाली इनकाउंटर तुर्क सफ़ीर ने दुनिया का सामने खोल दिया। भारतीय फौज की सारी बर्बरियत और प्लानिंग बेनकाब हो गई। दुनिया की आंखें खुल गईं। तुर्की ने मुसलमानों के हक में बड़ी बाजी लगा दी। मजलूम कश्मीरियों को उर्दगान से जो उम्मीद थी पूरी हो गई। उर्दगान ने भारत का सारा गुरूर खाक में मिला दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन के शाना बशाना बड़ा इस्लामी मुल्क आ खड़ा हुआ। उर्दगान के एक हुक्म पर ऐसा काम कर दिया कि दुनिया में नई एक तारीख रकम हो गई। तुर्कों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का हक अदा कर दिया। सल्तनत उस्मानिया की याद ताज़ा हो गई। पहले भारत से सिफारती, फिर दिफाई और अब एक और इंतकाम ले लिया गया। उर्दगान ने मजलूमों के हक में एक ऐसा काम कर दिया कि बड़ी बड़ी ताकतें भी देखती रह गईं। जदीद तरीन हथियारों से लैस भारतीय फौज भी तुर्क सफ़ीर के आगे ठूस हो गई। वीडियो में आगे चलकर मजीद ये भी बताएंगे कि तुर्क सफ़ीर ने कौन से कश्मीरी के घर का दौरा किया और इसको भारतीय फौज ने कब और कैसे शहीद किया था। दोस्तों, तुर्क सफ़ीर के दौरे के बारे में बात करने से कबल आपको भारतीय फौज के उस कारनामे के बारे में बताते चलते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक कोहराम बरपा कर रखा है और तमाम इस्लामी ममालिक इस पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जिनमें से तुर्की सर फहरिस्त बन चुका है। दोस्तों, उर्दगान ने अब तक कश्मीरियों के हक में दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बात की है और ये मुतालबा भी किया है कि भारतीय फौज के मुजालिम को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, इसके बाद उर्दगान ने तुर्की में भारतीय सिफारतखाने को नोटिस जारी किया, लेकिन इस पर भी कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से उर्दगान ने आलमी अदालत में यह मुकदमा दायर करने का फैसला किया। दोस्तों, भारतीय फौज ने इसका खौफ भी न रखते हुए कश्मीर में ऐसी कार्रवाई की है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली और इसने भारतीय फौज की बर्बरियत का सारा पोल खोल कर रख दिया। दोस्तों, ये बात है गुज़श्ता रोज़ की, जब भारतीय फौज ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला करते हुए ऐसी कार्रवाई कर दी जो पूरे भारत के गले पड़ चुकी है। दोस्तों, रात गए इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत पुलिस ने एक मुबैना जाली छापे के दौरान 4 अफराद को हलाक किया था और हुकाम का कहना था कि मारे जाने वालों का ताल्लुक अस्करी पसंद ग्रोह से था। दोस्तों, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मरने वाले अफराद में से 2 लोग अल्ताफ़ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सर गिल दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, जो कि वो खुद भी साबित न कर सके। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ हर फोरम और हर महाज पर लड़ा जाए। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि तैयब उर्दगान का है, जिन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों की खातिर आलमी फोरम्स तक जाने का फैसला किया है। दोस्तों, हालिया वीडियोस में तुर्की की जानब से किए गए इकदाम के बारे में बताने के बाद कश्मीर में मुजाहिदीन की और भारतीय फौज के ताज़ा तरीन इकदाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत को अगर दहशतगर्द रियासत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कश्मीर में इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सबूत पूरी दुनिया के पास मौजूद हैं, लेकिन ताल्लुकात और सरमायाकारी की आड़ में किसी ने भी इस पर बात करने को मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों, उर्दगान ने अब कश्मीर के हक में एक ज़बरदस्त कदम उठाते हुए आलमी अदालत से रजू करने का फैसला किया है। दोस्तों, उर्दगान ने आलमी अदालत में कश्मीर में जारी मुजालिम के तमाम सबूत फराहम करके इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोस्तों, इन दस्तावेज़ात में हर जुल्म की तफसील और अब तक कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के बारे में तमाम तफसीलात बताई गई और तमाम आलमी ममालिक से ये मुतालबा किया गया कि भारत के खिलाफ कोई भी जल्दी एक्शन लिया जाए। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर में जारी मुजालिम के हद से बढ़ने और कश्मीरी ख़ानदानों से मुलाकात करने के बाद उर्दगान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। दोस्तों, जब उर्दगान इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में अगर मुसलमानों की असमत दरी, इस्लाम की बेहरमती या ऐसा कोई भी वाक़या हुआ तो उर्दगान इक़्तिदार की ताकत में होते हुए इस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे, खा इससे कुछ भी हो। दोस्तों, उर्दगान ने हमेशा ये वादा पूरा करने की कोशिश की है। दोस्तों, उर्दगान वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इसराइली कब्जे के बावजूद मस्जिद अक्सा का दौरा किया और वहाँ पर मजलूम मुसलमानों से बातचीत की और साथ ही साथ वहाँ पर नमाज भी अदा की। दोस्तों, उर्दगान की मजलूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा में जो भी इकदाम हैं और इनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। दोस्तों, उर्दगान ने ऐसे ही कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों पर भी पूरा उतरते हुए भारत के साथ 2-2 हाथ करने का फैसला किया है। लेकिन जो इंतकाम उर्दगान ले रहे हैं इसको क्यों ख़तरनाक कहा जा रहा है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, कश्मीर की खातिर सफ़ीर को मुल्क बदर करना या सिफारतखाने को बंद करना एक अलग मसला है, लेकिन उर्दगान ने भारत के साथ जो मुआशी बाइकाट शुरू किया है इसके नताइज संगीन होने वाले हैं, क्योंकि भारत तुर्की से एक बड़ी तादाद में दरामदात करता है, जिसकी वजह से भारतीय सरमायाकार और मौशत को
धचका लग सकता है। दोस्तों उधर भारतीय फौज एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। दोस्तों पीर की रात इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत में पुलिस ने एक मुबैना जाली छापे के दौरान 4 अफराद को हलाक किया था और हुकाम का कहना था कि मारे जाने वालों का ताल्लुक अस्करियत पसंद ग्रोह से था। दोस्तों इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मरने वाले अफराद में से 2 लोग अल्ताफ़ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गिल दहशतगर्दों के सहूलतकार थे। इंडिया के अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक IG अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ हर फोरम और हर महाज पर लड़ा जाए। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि तैयब उर्दगान का है, जिन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों की खातिर आलमी फोरम्स तक जाने का फैसला किया है। दोस्तों हालिया वीडियोस में तुर्की की जानब से किए गए इकदामात के बारे में बताने के बाद कश्मीर में मुजाहिदीन की और भारतीय फौज के ताज़ा तरीन इकदामात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत को अगर दहशतगर्द रियासत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कश्मीर में इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सबूत पूरी दुनिया के पास मौजूद हैं, लेकिन ताल्लुकात और सरमायाकारी की आड़ में किसी ने भी इस पर बात करने को मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों उर्दगान ने अब कश्मीर के हक में एक ज़बरदस्त कदम उठाते हुए आलमी अदालत से रजू करने का फैसला किया है। दोस्तों उर्दगान ने आलमी अदालत में कश्मीर में जारी मुजालिम के तमाम सबूत फराहम करके इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोस्तों इन दस्तावेज़ात में हर जुल्म की तफसील और अब तक कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के बारे में तमाम तफसीलात बताई गई और तमाम आलमी ममालिक से ये मुतालबा किया गया कि भारत के खिलाफ कोई भी जल्दी एक्शन लिया जाए। दोस्तों तैयब उर्दगान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों कश्मीर में जारी मुजालिम के हाथ से बढ़ने और कश्मीरी ख़ानदानों से मुलाकात करने के बाद उर्दगान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। दोस्तों जब उर्दगान इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में अगर मुसलमानों की असमत दरी, इस्लाम की बेहुरमती या ऐसा कोई भी वाक़या हुआ तो उर्दगान इक़्तिदार की ताकत में होते हुए इस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे, खा इससे कुछ भी हो। दोस्तों उर्दगान ने हमेशा ये वादा पूरा करने की कोशिश की है। दोस्तों उर्दगान वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इसराइली कब्जे के बावजूद मस्जिद अक्सा का दौरा किया और वहाँ पर मज़लूम मुसलमानों से बातचीत की और साथ ही साथ वहाँ पर नमाज भी अदा की। दोस्तों उर्दगान की मज़लूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा में जो भी इक़दामात हैं वो इनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। दोस्तों उर्दगान ने ऐसे ही कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों पर भी पूरा उतरते हुए भारत के साथ दो हाथ करने का फैसला किया है। लेकिन जो इंतकाम उर्दगान ले रहे हैं इसको क्यों ख़तरनाक कहा जा रहा है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों कश्मीर की खातिर सफ़ीर को मुल्क बदर करना या सिफारतखाने को बंद करना एक अलग मसला है, लेकिन उर्दगान ने भारत के साथ जो मुआशी बाइकाट शुरू किया है इसके नताइज संगीन होने वाले हैं, क्योंकि भारत तुर्की से एक बड़ी तादाद में दरामदात करता है, जिसकी वजह से भारतीय सरमायाकार और मौशत को धचका लग सकता है। दोस्तों उधर भारतीय फौज एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। दोस्तों पीर की रात इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत में पुलिस ने एक मुबैना जाली छापे के दौरान 4 अफराद को हलाक किया था और हुकाम का कहना था कि मारे जाने वालों का ताल्लुक अस्करियत पसंद ग्रोह से था। दोस्तों इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मरने वाले अफराद में से 2 लोग अल्ताफ़ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गिल दहशतगर्दों के सहूलतकार थे। इंडिया के अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक IG